और सबसे छोटी पुत्री सती, तो कहने लगे सती के कोई वंश आगे बढ़ा नहीं। तो परीक्षित जी ने पूछा क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह को योग बल से भस्मीभूत कर दिया था। परीक्षित जी ने पूछा ये कथा कैसी है, हमें श्रवण कराइए। तो कहा कि जिस समय दक्ष प्रजापति को प्रजापति की उपाधि मिली तो बड़े गर्व में आ गए, और एक बार सभा में सबने उठ करके प्रणाम किया। भोले बाबा थोड़ा समाधि में बैठे थे, मन ही मन प्रणाम किया। तो दक्ष क्रोधित हो गया और बोला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्रतः। अरे ये शमशान घाट में बैठने वाला अघोरी प्रेतों के, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला असभ्य ये शिव, इसको ये नहीं पता कि कैसे सभा में बैठा जाता है। बड़ा अपमान किया भोले बाबा का दक्ष प्रजापति ने। तो शिव जी के गणों से रहा नहीं गया। शिव जी के गण जो ही कुछ बोलना चाहते, भोले बाबा कहते शांत रहो। देखो अपने ससुराल में गालियां तो सबको सुननी पड़ती हैं, हमने विवाह के समय नहीं सुनी तो ससुर जी अभी सुनाए दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं सुन लेते हैं। तो भोले बाबा सुनते गए। और महाराज विवाह में तो बड़ी सुंदर सुंदर गाली देवे। तो भोले बाबा बोले, अरे तब नहीं ये सब सुनने को मिला, अभी सुना लेने दो इनको, बोल लेने दो। लेकिन दक्ष को जब बोलने का मौका मिला तो बोलता गया, बोलता गया। बोलते बोलते कह दिया, आज से यज्ञ में कभी भी इस शिव को कोई भी भाग नहीं देगा, शिव का कोई स्थान नहीं रहेगा। अब नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया, उन्होंने भी श्राप दिया कि दक्ष मैं देख रहा हूं कब से बक बक किए जा रहा है, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। खूब शापा शापी हुई, फिर उन्होंने श्राप दिया, फिर उन्होंने श्राप दिया। भगवान बोले भोले बाबा बोले बहुत शापा शापी हो रही, चलो वापस। रुद्रगणों को लेके वापस आ गए। अब इस घटना का दक्ष के मन में विरोध, ये कटुता दक्ष के भीतर भरी थी। वो द्वेष की भावना दक्ष के भीतर, उसने क्या किया, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और द्वेष भाव से ना तो माता सती को ना भोले बाबा को, दोनों को निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया। मैया सती कुछ जानती नहीं थी कि क्या हुआ है। जब उन्हें पता चला कि उनकी सब बहनें जा रही हैं, और कहाँ जा रही हैं, पिताजी के यज्ञ में, और बहुत विशाल यज्ञ करवा रहे हैं, तो सोचा कि हमें क्यों नहीं बुलाया। चलो कोई बात नहीं, भोले बाबा से बोली कि चलिए आप भी। भोले बाबा ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। उस समय भोले बाबा ने पूरी घटना मैया सती को सुनाई। कितने गंभीर हैं भोले बाबा कि जब उस समय की घटना कभी चर्चा नहीं की, लेकिन अब जब सती मैया कहती हैं चलो चलो चलो, तब भोले बाबा ने कहा देखो ऐसा ऐसा हो गया था, इसी कारण आपके पिता के भीतर अभी भी वो द्वेष भावना है, तभी उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। और जहां प्रेम ना हो वहां जाने से क्या फायदा। मेरा तो कहना है आप भी मत जाओ, नहीं आपका अपमान ही होगा। लेकिन सती मैया नहीं मानी, तो भोले बाबा ने अपने रुद्र गणों के साथ उनको सादर विदा किया, क्योंकि मैयाओं को तो वैसे ही मायके जाने को मना कर दो तो मुंह लटक जाए, है ना। बताओ मायके नहीं जाने दिया, तो भोले बाबा बोले जब इतनी जिद कर रही हैं तो जाओ।
चली गई सती मैया और वहां पे जाकर जब देखती हैं तो सब अतिथि आए हुए हैं, सब देवी देवता ऋषि मुनि, लेकिन कोई भी सती जी को देखकर दंडवत प्रणाम कुछ नहीं करता, दक्ष के भय से कि दक्ष को बुरा लगेगा। सती महारानी सती मैया सह गईं। बहनों ने भी व्यंग किया कि अरे चलो कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपना ही घर है, इसमें निमंत्रण की क्या बात, खूब अच्छा किया जो आ गई। सती मैया सह गई। एक मां ऐसी होती है, केवल सादर भले ही मिली एक माता, बड़े प्रेम से सम्मान के साथ माता मिली है सती मैया को। उनके भीतर अपार दुख है। सती मैया प्रेम से अपनी माता के साथ मिली और फिर यज्ञशाला में देखा तो छोटे से छोटा देवता भी है तो उनका भाग, उनका स्थान, उनकी गद्दी रखी हुई है, लेकिन पूरे यज्ञशाला में भोले बाबा का कहीं भी स्थान नहीं, भाग नहीं। अब सती मैया से सहन नहीं हुआ। सती मैया बोली, मेरा अपमान किया, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये तो शिवद्रोही हैं और शिवद्रोही की पुत्री यदि मैं कहलाऊं तो इससे तो अच्छा है कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं, क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक दक्ष की पुत्री दाक्षायणी ही कहलाऊंगी। ये कहकर के सती माता ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया और ज्यों ही ऐसा किया पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। रुद्रगण तुरंत उत्पात उन्होंने प्रारंभ किया। रुद्रगणों ने तो भृगु ऋषि ने रक्षोहण मंत्र से दैवीय शक्तियों को प्रकट किया और रुद्रगणों को भगा दिया। रुद्रगण पहुंचे उधर, नारद जी भी आगे आगे पहुंचे और भोले बाबा से कहने लगे गजब हो गया। भोले बाबा बोले क्या हुआ? सारा वृत्तांत जो यज्ञशाला में घटा था वो सुना दिया भोले बाबा को। भोले बाबा ने तुरंत अपनी एक जटा उखाड़ी, वीरभद्र को प्रकट किया और कहा वीरभद्र जाओ, जाकर के उस दक्ष को यज्ञ समेत विध्वंस कर दो। उस दक्ष का दक्षम स यज्ञम जही, जाके यज्ञ के समेत उस दक्ष का भी विध्वंस कर दो। और वायु की गति से वीरभद्र जी दौड़े हैं यज्ञशाला की ओर और जाते ही पूरा पांडाल तहस नहस करके और जितने देवी देवता आए थे सबको वीरभद्र जी ने बढ़िया प्रसाद दिया, खंडित मंडित कर दिया। और रुद्रगण कहने लगे अरे ये जो भृगु ऋषि हैं ये अभी हमको अपने दैवीय शक्तियों के द्वारा पिटवा रहे थे। वीरभद्र जी ने भृगु ऋषि की दाढ़ी पकड़ी और ऐसे खींच ली। तुरंत फिर तो और मनोबल बढ़ा। रुद्रगण कहने लगे अरे सुनो सुनो, ये जब हम पिट रहे थे तो ये पूसा देवता बत्तीसी निकाल कर हंस रहे थे। वीरभद्र जी ने एक मुक्का मारा, 3200 दांत बाहर, पोपले हो गए पूसा देवता। अरे एक ने कहा ये जो भग देवता है ये आंखें मटका मटका के हमें चिढ़ा रहे थे जब हमारी पिटाई हो रही थी। वीरभद्र भगवान ने दोनों आंखें निकाल ली भग देवता की, बड़ा विध्वंस किया। और जो कहा दक्ष, और दक्ष को जैसे ही देखा तो दक्ष की मुंडी पकड़ी, मरोड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। सब देवी देवता भागे ब्रह्मा जी के पास पिट पिटा के वीरभद्र के द्वारा। बोले बताओ, गए थे यज्ञशाला में, सोचा था प्रसाद मिलेगा, ये देखो कैसा प्रसाद लेके आए। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की कमर टेढ़ी हो गई। बोले हम गए थे अपना भाग लेने, अपने ही शरीर का भाग दे के आ गए।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ब्रह्मा जी बोले तो गए क्यों थे? जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव नहीं है, तुम लोग उस यज्ञ में क्या कर रहे थे? देवी देवताओं ने सबने क्षमा मांगी कि अब गलती हो गई, आगे से सदैव याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो भोले बाबा ही इसका समाधान कर सकते हैं। भोले बाबा पे पहुंचे कि आप ही कुछ करिए। तो भोले बाबा ने कहा, जब पूरा वृत्तांत सुना तो सब देवी देवता कहते हैं देखिए आप अब सहायता करिए, और हम आज से कहते हैं कि यज्ञ में जितना भी शेष बचेगा वो सारा भाग अब भोले बाबा का। बोले भोलेनाथ की। अब भोले बाबा तो बड़ी जल्दी आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं। भृगु ऋषि आए, बोले अरे आपके वीरभद्र ने हमारी दाढ़ी नोच ली। भोले बाबा ने छोटी सी दाढ़ी दे दी, फ्रेंच कट, ले जाओ। अरे पूसा देवता बोले अब बताओ हम भोजन कैसे करेंगे, 3200 दांत तोड़ दिए। भोले बाबा बोले सतुआ घोर के पियो। भग देवता बोले हमारी आंखें निकाल ली। भोले बाबा बोले आपको हम ये वरदान देते हैं कि आप मित्र दृष्टि से देख सकोगे। सबके समाधान कर दिए। तो बोले कि अब चल के यज्ञ भी सफल कर दो। क्या करें? यज्ञशाला में बुलाओ यजमान। तो यजमान की तो मुंडी यज्ञ कुंड में है। तो अब क्या करें? धड़ बाहर पड़ा है, ले आओ। मिल गया बकरे का मुख कहीं से, और भोले बाबा ने वही बकरे का मुख दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। और जैसे ही दक्ष के धड़ में वो बकरे का मुख लगा तो भाषा बदल गई, बम 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 भोले। अब बकरे की भाषा तो ऐसी ही होती, बम बम करके। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। दक्ष ने उसी मुख से भोले बाबा की बड़ी सुंदर स्तुति की।